मनुष्य अपने आदतों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं। उनके मन में प्यार और विश्वास पैदा हो जाता है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कायर ही अपने कर्म फल को देखकर घबराता है और अपने कर्म को करने से मना करता है, और इस प्रकार के मनुष्य नीचे लोगों को और नरकों को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, यह बात मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। तो आज की इस प्रस्तुति में हम इन्हीं 3 प्रकार के मनुष्य के विषय में चर्चा करेंगे, जिनके विषय में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 2 श्लोक में बताते हैं। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज की प्रस्तुति आप सबका स्वागत है। मनुष्य की आदतों के आधार पर उनके मानसिक विकास और उन्नति का पता चलता है। जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार के मनुष्यों के विषय में बताया। तीसरे प्रकार के मनुष्य वे होते हैं जो इस संसार को और इस संसार में उपस्थित वस्तुओं को ही सम्मान देते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों के लिए धन, घर, गाड़ियाँ, साजो सामान ही सब कुछ होते हैं। इनके लिए धर्म, मान, मर्यादा, सत्कर्म का जीवन में कोई स्थान नहीं होता है। यह संसार और उनके सुखों को ही आदर देते हैं और पूरे जीवन उनका ही संजय करते हैं, ताकि संसार में उनके मान, सम्मान व कीर्ति में वृद्धि हो सके और लोग उनको सम्मान दें और भी माननीय बने रहे। दूसरे प्रकार के मनुष्य आज के समय में अत्यंत अल्प है। इस प्रकार के मनुष्य पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि यह लोग समाज में रहते हुए भी उन्हीं कर्मों को करते हैं जिनके परिणाम होते हैं। इन मनुष्यों में अच्छा और बुरा समझने की अति तीव्र दृष्टि होती है। यह लोग बुरे कर्मों की सोच से भी दूर रहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य में अच्छे कर्मों से दान, पुण्य, सेवा, पूजा पाठ, धर्म पालन, गरीबों की मदद आदि पुण्य चरित्र अधिक दिखाई देती है, और यह लोग अपने अच्छे और पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्ति का ध्यान रखते हैं। मनुष्य आज के समय में नाम मात्र के बचे हुए हैं। जो विचारशील मनुष्य अपना सारा जीवन विचार करके स्व कल्याण में लगा देता है, जिसका लक्ष्य सर्वोत्तम की प्राप्ति यानी कि मेरी प्राप्ति का होता है, प्रकार के मनुष्य होते हैं। मुझे प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, जिसमें सर्वोत्तम कर्मयोग है। यह मनुष्य अपने जीवन में अपने और समाज के कल्याण के लिए उपयोगी सभी कर्मों को यह सोचकर करते हैं। वह माध्यम मात्र है। कर्म को करने वाला और उसके फल को भोगने वाला मैं हूँ, ना कि ऐसी सोच वाले। इन कर्मयोगी मनुष्यों के मन में शून्यता आ जाती है और उनके अंतर में शांति आ जाती है। यह शून्यता की और शांति की अवस्था ही मेरी अवस्था है। आप मुझ में एककार होकर मुझे प्राप्त करते हैं। आज की प्रस्तुति में इतना ही। आप भी विचार कीजिए, आप जिस प्रकार के मनुष्य हैं और किस प्रकार के मनुष्य बनना चाहते हैं।